यकजहती कश्मीर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा आज़ाद कश्मीर शेड्यूल। सदर आरिफ अलवी कानून साज असेंबली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया इमरान खान के पोस्टर्स लग गए। ऑपोजिशन की तमाम जमातें भी मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तैयार। PDM के तहत मुजफ्फराबाद में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। कोयटा में मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के तहत साइकिल रैली निकाली गई। शुरका का भारतीय मज़ालिम पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर और खित्ते के अवाम अमन के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान ने कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का पुख्ता अज़्म कर रखा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरेजन में अफसरान से खिताब। सिपा सालार ने फौज के पेशा वराना उमूर, दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी सूरत हाल, मशरिकी सरहद और खित्ते के अमन से मुतालिक अपने विजन पर रोशनी डाली। हाइब्रिड जंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए अलर्ट रहने पर जोर। PDM का 26 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफों का फैसला सेनेट इलेक्शन के बाद किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के ज़ेर सदारत सरबराही इजलास में सेनेट इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद। ऐवान में एहतजाज जारी रखने और कानून साजी में ताउन न करने का भी फैसला। पीपल्स पार्टी नाकाम रही है अदम एतमाद के हवाले से। अभी इस पे बातचीत चल रही है। जाहिर है हर जमात का अपना मौक़िफ़ होता है, हमारा अपना है, उनका अपना है। ऑपोजिशन मिलकर धरना देगी। तहरीक अदम एतमाद पर अभी बातचीत जारी है। मरियम नवाज का मौक़िफ़, कहा हर जमात का अपना मौक़िफ़ होता है। पीपल्स पार्टी का भी अपना मौक़िफ़ है। जो भी गैर जमहूरी अमल में शामिल होगा हम उसकी मुखालिफत करेंगे। एक सवाल पर बोले कि उस्मान बुज़दार बेचारे हैं, उन्हें हम क्यों हटाएं? जब तक वो हैं पता चलता रहेगा कि नून लीग और जाली हुकूमत में क्या फ़र्क है। 10 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज में PDM भी शामिल होगी। मौलाना फजल रहमान का ऐलान, कहा हमारी लड़ाई गैर जमहूरी अमल के खिलाफ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया कि सारी दुनिया को चोर और करप्ट कहने वाला सबसे बड़ा करप्ट है। फॉरेन फंडिंग केस में इंसाफ जल्द फैसले से ही होगा। PTI को अपने अरकान पर एतमाद नहीं, इसलिए ओपन बैलेट के लिए तरमीम याद आ गई। एक दूसरे पर करप्शन के मुकदमे बनाने और सड़कों पर घसीटने के ऐलान करने वाले अब मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। साबित हुआ कि लूटमार और इक़्तिदार के लिए ये सब एक हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मशवरा दिया कि मौलाना फजल रहमान सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें, इससे उनका गुस्सा और बेचैनी कम हो जाएगी। उम्मीद है PDM लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी। ये वाला माहौल है तो फिर तो बहस कराना मेरा ख्याल कोई माने नहीं रखता। अगर आप जो है वो मानते हैं दोनों तरफ से कि एक दूसरे के हौसले के साथ स्पीच सुनेंगे तो उसके बाद फिर जो है वो मायना खेज है इस पर बहस। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए आईनी तरमीमी बिल पर कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी हंगामा। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अल्फाज की जंग हाथापाई तक जा पहुंची। गो गो और नो नो के नारों के दौरान ऐवान सीटियों से भी गूंज उठा। सूरत हाल इतनी कशीदा हुई कि डेप्यूटी स्पीकर को रोस्ट्रम के गिर्द सिक्योरिटी हिसार का हुक्म देना पड़ गया। आईनी तरमीम का कोई फैसला हुए बगैर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हमने ये बिल मूव इसलिए किया कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नंबरदार है, तो शफाफ इंतखाबात के दावेदार हैं, इनको बेनकाब किया जाए और कौम देखे कि इनके असली दांत क्या है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, चबाने के और होते हैं।
ऑपोजिशन तो इस्तीफे देने वाली थी, रातों रात क्या हो गया? हम ये राज असेंबली में नहीं खोलना चाहते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन पर वार। फवाद चौधरी बोले, चोरों की डोर लंदन और कराची से हिल रही है। असद उमर का कहना था कि नवाज शरीफ लंदन में छुप कर बैठे हैं, सेनेट में अब बकरा मंडी बंद हो जाएगी। मुराद सईद ने तंज किया कि चोर पोस्टर ना भी उठाएं तो पता है ये चोर हैं। जेब में नहीं ढीला कर दी मेला मेला। शाह महमूद जब खुद कह रहे हैं कि उनके पास अक्सरियत नहीं तो तरमीम क्यों लाए? कौमी असेंबली में राजा परवेज अशरफ का वुज़रा को जवाब। बोले, जानते हैं कि हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात के लिए एडवांस में पैसे पकड़ लिए हैं, पता नहीं लोटे किस मुंह से बात कर रहे हैं। काश कहीं से शर्म बिकती तो इनको ला कर दे देते, ये आवाम में जाए तो इनका पिया पांचा हो जाए। सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं डिक्टेटरशिप है, हर पार्टी वन मैन शो है। पार्टी में डिसिप्लिन ना हो तो ऐवान में अक्सरियत कैसे रहेगी? सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक रेफरेंस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आईनी तौर पर सियासी जमातों में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जिस पार्टी की असेंबली में अक्सरियत हो उसे सेनेट में अक्सरियत से रोकना तबाहकुन होगा। मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। मीडिया की तबाही मुल्क की तबाही है। आखिर आप मीडिया का गला क्यों घोंट रहे हैं? बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में जस्टिस फाइज ईसा का अटॉर्नी जनरल से सवाल। कहा कि हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमत का हामी मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। क्या जमहूरी हुकूक सलब करके पंजाब का हाल मशरिकी पाकिस्तान वाला करना है? पंजाब में बल्दियाती हुकूमत का खात्मा आइन की खिलाफ वर्जी करार। अंग्रेजी अखबार के इदारिये पर नैब की वजाहत। नैब पर गैर जानिबदार न होने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। तर्जुमान नैब के मुताबिक नैब तमाम उमूर कानून और नैब ऑर्डिनेंस के तहत सरअंजाम दे रहा है। बारहा ऐलान कर चुके हैं कि किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से कोई ताल्लुक नहीं। नैब की तमाम तर वाबस्तगियाँ रियासत पाकिस्तान के साथ हैं। नैब को लूटी गई रकम की रिकवरी का मैंडेट हासिल है। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में मजीद 1508 नए केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर फैसल कहते हैं कि 60 साल से जायद उम्र अफराद के लिए बरतानिया से वैक्सीन इस महीने पाकिस्तान आ जाएगी। महदूद मिकदार में फाइजर कंपनी की मैसेंजर RNA वैक्सीन भी मार्च में आएगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी इसी सहमाही में दस्तयाब होने का इम्कान है। ICC की वोटिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को शिकस्त दे दी। 24